बारिश जो कभी राहत लेकर आती है वही अब लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। कहीं पूरा गांव पानी में डूब गया है, कहीं सड़कें नदी बन गई हैं और कहीं पहाड़ दरक गए हैं, तो कहीं लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं असम से लेकर उड़ीसा तक, हिमाचल से उत्तराखंड तक। पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोग इसकी मार झेल रहे हैं। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर हर साल यही तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? क्यों हर मानसून लोगों के लिए डर बन जाता है और क्या इसका कोई स्थायी हल है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोनी सनवर। आज चर्चा इसी पर। इस वक्त देश के कई राज्य बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में है। सबसे ज्यादा असर असम में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। हजारों परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों की महीनों की मेहनत पानी में बह गई है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं और पुलों को नुकसान पहुंचा है। इससे गांवों का संपर्क शहरों से कट गया है। लोगों तक दवा, दूध और जरूरी सामान पहुंचाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। उड़ीसा में भी हालात आसान नहीं हैं। लगातार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो बारिश ने अलग तरह की मुसीबत खड़ी कर दी है। यहां बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन भी बड़ी चुनौती बन गया है। कई जगह पहाड़ों की चट्टानें और मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। यात्री फंस गए हैं और कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज बहने वाली नदियों में गिनी जाती है। ये तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम पहुंचती है। रास्ते में कई छोटी बड़ी नदियां इसमें मिल जाती हैं। जब पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी एक साथ ब्रह्मपुत्र में पहुंच जाता है और नदी अपने किनारे तोड़ देती है। यही वजह है कि लगातार असम में बाढ़ देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ बारिश ही इसकी जिम्मेदार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों में लगातार जमा हो रही गाद यानी सिल्ट भी बड़ी वजह है। इससे नदी का तल लगातार ऊपर उठता चला जाता है और पानी को फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि पानी आसपास के गांवों और शहरों में घुस जाता है। इसके अलावा जंगलों की कटाई, पहाड़ों में तेजी से हो रहा निर्माण, नदी के किनारे किया गया अतिक्रमण और कमजोर तटबंध भी बाढ़ को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। एक और बड़ी वजह है, वो है क्लाइमेट चेंज। मौसम का पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहा है कि पहले जितनी बारिश कई दिनों में होती थी, अब उतनी ही बारिश कुछ ही घंटों में हो जाती है। इससे फ्लैश फ्लड होता है और लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती है, अपने साथ दर्द लाती है, नुकसान लेकर आती है और अनिश्चितता भी लेकर आती है। हजारों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई परिवारों का पूरा सामान बह गया है। छोटे दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया है। खेतों में लगी धान और दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशुओं की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, क्योंकि कई स्कूल राहत शिविर में बदल दिए गए हैं। कई जगह अस्पताल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। बिजली की सप्लाई बाधित है और पीने के साफ पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। ऐसे हालात में बीमारी पे फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। नावों और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाना, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कई इलाके अब भी पानी से घिरे हुए हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है, इस पर भी एक नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और भूस्खलन वाले इलाकों में दूर रहने की अपील की है।
हर साल बारिश आती है, हर साल बाढ़ भी आती है और हर साल करोड़ों रुपए राहत और बचाव में खर्च होते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या सिर्फ राहत के से समस्या खत्म हो जाएगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक नदियों की समय पर सफाई नहीं होगी, मजबूत तटबंध नहीं बनाए जाएंगे, जंगलों की सुरक्षा नहीं की जाएगी, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाए जाएंगे और वैज्ञानिक तरीकों से शहरों की प्लानिंग और समय पर चेतावनी देने वाली व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक हर मानसून ऐसी ही तबाही लेकर आता रहेगा। बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही तैयारी और बेहतर व्यवस्था से उसके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा सबक है जिसे हर मानसून हमें याद दिलाता है।